Hare Krishna. So this brings us to the third verse of the 15th chapter of Gita entitled Purushottam Yoga. Krishna says today, Na rupamasyeha tathopalabhyate na anto na cha adir na cha sampratishtha ashwatthaменam suviruhamulam asangashastrena dridhena chitva. The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, where its foundation is. But with determination, one must cut down the strongly rooted tree with a weapon of detachment. तो कल हमने देखा भगवान ने कहा कि किस प्रकार से कर्मों की श्रृंखला जो कि भोग करने की प्रवृत्ति से उजागर होती है, ये इस संपूर्ण भौतिक जगत का मूल आधार है और प्रकृति के तीन गुण उसे कार्य चलाने में सहायक चीजें हैं. So the drive mechanism is the three modes of material nature and the root of this existence is the desire to enjoy material existence. So इसके बारे में और विस्तृत रूप से भगवान हमें बताते हुए कहते हैं न रूपमस्येह तथा उपलभ्यते. ये भौतिक जगत कैसा दिखता है, कैसा है, ये we can't logically understand. It is beyond my capacity. It is beyond human intellect. बहुत सारी चीजें हैं. We see भेड़ बकरियां वगैरह. आप उन्हें न्यूयॉर्क, डबलिन, इंग्लैंड, स्टॉकहोम के बारे में बताइए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा. आप किसी चूहे को थिन क्रस्ट पिज्जा और थिक क्रस्ट पिज्जा के बीच का डिफरेंस समझाइए, उन्हें समझ में नहीं आएगा. So every species has been given their own set of what they can understand. Similarly, human beings also, they have a set of boundary within which they can understand. They cannot understand beyond it. सब कुछ जो है हम नहीं समझ सकते. तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि न रूपमस्येह तथोपलभ्यते. ये भौतिक सृष्टि कैसे चल रही है, उसका आकार कैसा है, अरे हम नहीं समझ सकते, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते. We can understand it with what is given to us in Shastras. न अंतो न च आदि. इसकी मूलभूत सृष्टि कैसे हो गई, ये मैं अपने बुद्धि से नहीं समझ सकता, मैं एक्सपेरिमेंट करके नहीं समझ सकता. क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी आकलन शक्ति सीमित है. मेरी बुद्धि कहां तक जाती है, मेरे नाना दादाजी और नाना जी के नाम तक. पर नाना जी का नाम, उसके पहले क्या हुआ था पता नहीं. उतना क्यों, 4 दिन पहले आपने ब्रेकफास्ट क्या किया था और डिनर क्या किया था, 2 महीने क्या किया था, आपको याद नहीं. सो हमारी आकलन शक्ति और हमारी बुद्धि सीमित होती. इसीलिए न आदि न अंत. इसका अंत कैसे होगा, प्रलय के समय एग्जैक्टली क्या होगा, ये मैं अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता. सो इसीलिए समझने का बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंड रिजल्ट पता है नहीं होने वाला. It is exactly like हम हर कोई, we have got our own set of understandings depending on our circumstances in this material world. हम में से हर कोई एग्जाम में 90% लाता है क्या? नहीं. हर कोई व्हाइट कलर जॉब भी पकड़ता है क्या? नहीं. तो लेकिन जो 90% एग्जाम में नहीं लाता है वो पैसे नहीं कमाता क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं. कई बार 90% लाने वाले लोग कम कमाते हैं और जो ऐसे ही गल्ले पर बैठते हैं वो लोग करोड़पति हो जाते हैं, है कि नहीं? अगर आप कहेंगे कि अरे द एजुकेशन इज व्हाट इज बेसिकली नीडेड, सो एवरी अनएजुकेटेड मैन इज नॉट अर्निंग, ऐसा नहीं है. एवरी एजुकेटेड मैन इज अर्निंग इन करोड़, ऐसा भी नहीं है. आज के हालत देख लीजिए. आज इंजीनियरिंग हुआ व्यक्ति 7,000 10,000 की नौकरी कर रहा है महीने की, वो भी 2 शिफ्ट्स में 12 घंटे की. क्या औकात रहेगी, क्या इज्जत रहेगी? सो इफ यू आर दैट, अगर आप यहां पर हैं तो आपको इज्जत है, वरना आप यहां से थोड़ा नीचे आ गए. उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म है, इस भौतिक प्रकृति के उठाव में हमें यहां तक लाके छोड़ा है.
अगर हम इसका उपयोग नहीं करते यहां से ऊपर जाने में, अगर हम यहां से नीचे आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? Human form of life, demigod form of life, is like material nature giving us this strata, and we should use it to catapult ourselves beyond the material world, not get infringed in this material existence. So that's why understanding this concept of how karma is, how rebirth happens, how a living entity is entangled in this material world is very important to understand, is very, very essential for our existence, so that we can see the red lights appearing in our lives and we can be very well situated to tackle them in our lives. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.